This is very first truck in my life like I am going in with the custom sleeper. अगर मम्मी ने सुबह पका के रख दी, शाम को वही खिला दी, तो वहाँ पे उठा के मारने की भाई की सारी स्टोरी है। ये तो नज़ारे ले रहा है, लेकिन ये जो नज़ारे होते हैं ना, नहाई धोई की बड़ी दुकान है ये। यहाँ पे ट्रक नहलाए जाते हैं। और इधर अपना ट्रक खड़ा है, ये देखो वेटिंग में खड़े हैं, ट्रक वॉश करवा के जाएंगे। बहुत गंदा हुआ पड़ा है। आज पहले दिन ऑफिशियल वॉश होगी आपके बाइक के ट्रक की। देखो बहुत गंदा हुआ पड़ा, बहुत बुरा हाल है। मच्छर मक्खियों ने देखो क्या हाल बना पड़ा है ना। ये मच्छर है ना, ये मेरे को बड़े दुख देते हैं। चाहे आज फिर जब रोड पे जाएंगे हाल वही हो जाना है, लेकिन दिल की तसल्ली हो जाएगी। वो देखो ऊपर, यहाँ पे देखो, साबुन लगा दिए हैं ऊपर, साबुन। जो इनके पास में आकर तसल्ली होती ना, वो तसल्ली अपने आप से मेरी हुई नहीं उस दिन। तो अब जब ट्रक निकलेगा ना यहाँ से वॉश होके बाहर, तब इसका रंग ढंग देखना, तब आएगा ये अपने पूरे असल रंग में। पूरी मेहनत कर रहे हैं, देखो ऊपर तक वो ज़रा ब्रश मार रहा है, सारा मच्छर मुच्छर उतार रहा है। हमारे भी जो है फिर पैसे भी मिल रहे हैं उसके, और इनका काम भी है। जिसका काम है उसी को सहायता है। उस दिन मैंने बहुत मेहनत की थी, लेकिन मेरे से मच्छर नहीं उतरा था। अभी तो चाहे प्रदर्शनी में लगा दो ट्रक ना। चढ़ती कला तुम सुनाओ। मैं रूक और सुनाओ। चढ़ती कला किधर फिरते जे ट्रकों की इंडस्ट्री दे भाई। अपने को मिलने के लिए तो आ गए, लेकिन गेट नहीं खुलता आपके बगैर। ये बेचारे ट्रक दे के पीछे घूमने के लिए इन्होंने अपना ट्रक देख लिया था और वापस आए मेरे पीछे पीछे। चल झोटिया कैम है, तेन नवाता ही धवाता ही, ग्रीसा करातियां ही, हो ना किते रुकी, हो ना किते रुकी मेरा भरा। टैंकियां टूंकियां देखो, बाबा जी की कृपा से ना सारा पीछे सही हो गया। ये उस बंदे को ना अभी आके इसका हल करवाते हैं कोई। ये सारा बंक जो है ना इसकी वजह से खराब हो रहा है। ये जाके साथ में टच हो रही है, ये होनी नहीं चाहिए यार ऐसे, है ना। लो मेरे वीडियो, गेड़ा जेड़ा गेड़ा विनीपेग तो पेंसिल्वेनिया जाएगा। ये जो गब्रू है ये बिलोंग करता है विनीपेग की धरती तो, पंजाब तो बिलोंग करता है अमृतसर चुगावे की धरती तो। विनीपेग की धरती तो लोड लेके निकलूगा तो जाऊगा पेंसिल्वेनिया की धरती से खाली कर ली। तो इसके बाद रास्ते में बहुत सारी स्टेटें आएंगी, उनकी धरती के ऊपर पैर रखते हुए आगे निकलते जाएंगे। पैर नहीं, पैर रखते हुए। बंदों ने बढ़िया मेहनत की है। इंजन देखते हैं एक बार, इंजन में क्लीन करके दिया सारा उन्होंने। अभी ये काम रह गया, ये छोटा ही है, ज्यादा नहीं है, क्रॉस डालना है बस ये वाला। चाहे प्लास्टिक की सील लगी भी हुई ना, लेकिन मेरा सूल ही बन गया अभी। ओहो ओहो, ऐसा नहीं, ये सूल नहीं था मेरा कि गिर जाए। ये सूल है कि इसको ऐसे लॉक करके लेके जाओ, दोनों सीलें लगा के। भाई ये लो, 2 सीलें होगी अभी। दुनियादारी में माहौल उतने सेफ नहीं रह गए पहले 2016 में बिना सील के भी ट्रेलर लेके जाते थे। अभी हिम्मत नहीं पड़ती, जैसी जैसी खबरें आती हैं। एक चाबी अंदर लगा दी,
अभी देखो 2 मिनट के लिए ट्रक बंद करने की ज़रूरत नहीं है, बाहर वाली चाबी से लगा के जाएंगे भैया जी। यहाँ पे किसी की पार्किंग में ठोक दिया मैंने, भाग के जाऊँगा वॉल्वो से, अपना कवर लेके आऊँगा, वो ऊपर वाला, ये सामने ही वॉल्वो है। ओनली $95। मतलब वॉल्वो के शोरूम में देखो वॉल्वो के ट्रक लगे हुए हैं सारे, इस तरफ नया भी खड़ा है ये देखो। अभी आप लोगों ने सोचा होगा कि भाई ने नया ट्रक क्यों नहीं लिया। ये जो नया मॉडल है ना, इसमें इलेक्ट्रिकल कोई इशू है, जिसके पास में बहुत सारे ट्रक हैं वो तो अफोर्ड कर सकता है, लेकिन जैसे मैं सिंगल ओनर बनने वाला था तो मेरे लिए तंगी हो जाती, क्योंकि जब ये रुकता है होता गारंटी में ही, पैसा कोई नहीं लगता, लेकिन एक हफ्ता कई बार यहाँ वॉल्वो के ऊपर ही खड़ा रहता है। उसका रीजन पता क्या है? इसका जो ये नया लॉन्च हुआ है, इसको 12 वोल्ट से 24 वोल्ट किया गया है, इसके लिए इसमें इलेक्ट्रिकल इशू आ रहे हैं, करते वो फ्री है लेकिन हफ्ता लग जाता है। और ये देखो ओए मैक, तो ये लो अपने ऊपर से जो धूप निकलती थी अपने सीधा अपने आगे सिर के ऊपर लगती थी ना, उसका सोल्यूशन हो गया। जिसकी भी पार्किंग है भाई धन्यवाद आपका। इस ट्रक को अपने रंग में लाने के लिए मैं $6-7 का खर्चा कर दिया अपनी जेब से, लेकिन अभी इसकी बारी है, कमा के देगा तब पूरे होंगे। सही है ना छोटिया, कमा के देगा। पहले कार लेके घूमते रहे, दिमाग में ही नहीं आया कि ये काम कर लेना चाहिए। जब यार्ड में आगे सिर के ऊपर से सीधा सूरज आया ना, तब जाके याद आया कि ये काम भी करना चाहिए था। अभी यहाँ से यू बहुत मारना पड़ेगा ट्रक का। ओए अभी अपने ट्रक में स्केल नहीं है, आपको मालूम ही है, तो स्केल के चक्कर में अभी जो एक पार्ट, एक पुर्जा ऑर्डर किया हुआ है वो आया पड़ा है, लेकिन उसको लेके आने के लिए भी टाइम चाहिए था। आज सैटरडे, वो बंद हो गए। चल 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 चल। वैसे तो वॉल्वो के अंदर भी ट्रक ट्रेलर चला जाता है, तो ये बड़ा कारण था कि मैंने ये नया वाला ट्रक नहीं उठाया। मेरा दिल कर रहा था कि नया ट्रक उठाऊं, लेकिन मसला ये था, मैंने रंग यही ऑर्डर करना था नए का भी, लेकिन ये मसले होने के कारण मेरे एक दोस्त ने लिया, वो सिंगल ओनर ऑपरेटर है, उसको मैंने कॉल की, कोमल को मैंने पूछा, सब बंदों ने बोला कि भाई अभी फायदा नहीं है, अभी थोड़ी वेट करो। तो फिर मैंने सोचा चलो थोड़ी देर पहले ये लेके चलाते हैं, तो इसका एक तो एक्सपीरियंस हो जाएगा ओनर ऑपरेटर का, और एक हिसाब आ जाएगा। सबसे ज्यादा आइस रोड ये कंपनियां करती हैं। ग्रीन लाइट, हमारा पूरा हक है कि हमको मालूम पड़ेगी हमारे ट्रक ट्रेलर में वेट कितना है। पंप के ऊपर लेके गया, पंप चला ही नहीं, वो रीसेट हो रहा है। तब तक मैंने सोचा अभी स्केल ही करवा लेते हैं। डीजल तो यूएसए में जाके भी डाल लेंगे, और ये सारा काम खराब हो गया। अभी आगे जाके वापस आना पड़ेगा, पीछे से टायर आए ही नहीं उसके ऊपर। माड़े ड्राइवरों की निशानियां, सीधा जाके बैक करना पड़ेगा। आ जाओ वीरे। अभी देखो पूरी लाइन में लेके हम। हाँ जी वीरे, वेट कुछ भी नहीं निकलता। देखो 75,000 है, 31,600 आगे, 31,500 पीछे, लेकिन जब तक मालूम नहीं है तब तक बंदा ब्लाइंड ही है ना, तो मन में सवाल बहुत आते हैं। एक बार जंतर लग जाएगा, फिर कंपनी के ये वाले खर्चे सारे बचने शुरू हो जाने। दिन है सैटरडे का, अभी वीकेंड के ऊपर ना ऐसे रोड के ऊपर पुलिस वाले घूमते हैं और रोक कर ना रोड पे ही इंस्पेक्शन कर देते हैं। ये सख्ताइयाँ जो है ना अभी पिछले कुछ टाइम से चालू हुई है, तो बड़ा ध्यान रखा करो। आपकी लॉग बुक वगैरह सारा कुछ, ये फट्टे वाला रोका हुआ है, इसका लोड लाड का कोई मसला लगता है मेरे को, तो मैंने अपनी स्पीड जो है 60 की कर ली है। कोई मसला है लोड लाड का। 1 2 और तीसरा न्यू द्वीप का ये खड़ा है, तो इसके आगे अभी उन्होंने बोर्ड लगा दिया, बोलते कि भाई 3 बहुत हैं, आगे इसके नो पार्किंग है। ये देखो यहाँ पे तीर लगा होता है ना, तीर के पीछे पीछे पार्किंग कर सकते हो आप। और ये अटलांटिक ओशियन हम क्रॉस करके जाएंगे, और देखो अटलांटिक ओशियन में कैसे क्रॉस करते हैं। ये पैलेट रखे हुए हैं किसी ट्रक वाले बंदे ने, बिग लाइनअप। आपने किसी ने शहद ऑर्डर किया है कभी टिम हॉर्टन के ऊपर? मैं हर बार शहद ऑर्डर करता हूँ मैं उनको 3 शहद, 3 हनी 2 क्रीम मोस्टली। और कॉफ़ी में 99% टिम हॉर्टनों के ऊपर कभी भी 3 शहद निकलते नहीं। लेकिन एक जगह है नॉर्थ बे बीवीडी वाला टिम हॉर्टन है ना, उसको आपने जाके बोल दिया ना कि 3 शहद 2 क्रीम और स्टिर वेल, तो आपको भाई 3 शहद मिलेंगे और पूरे गुले हुए। यहाँ पे भी शहद होते हैं लेकिन कम होते हैं। लाइव टेस्ट करके बताया जाएगा आपको, लाइव टेस्ट। ये फिर भी सही है, लगा लो कि 3 शहद बोले थे, 2 शहद तो हैं, तो फिर भी सही है। चलो चलें। ये मॉरिस वाला टिम हॉर्टन है, लास्ट हमको अमेरिका जाने के टाइम में ये पैता है लास्ट। इसके बाद में सारे रास्ते में कहीं टिम हॉर्टन नहीं आएगा। तो सारे 4 अरमान हम यहाँ से पूरे करके फिर निकल जाते हैं आगे। वापसी हमारी एमएसएन बॉर्डर से रेयर होती है, बहुत कम होती है। अगर होती है तो फिर होता है कि यार विनिपेग तो पास में आ गया, फिर बहुत कम चांस होते हैं कि फिर हम उठाते नहीं चाहे यहाँ से। 474 को डीजल लगा हुआ है ना, 474, 468 कैश है अपने पास, डीजल है इतना। एक चीज मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि यहाँ पे कंपनी को डिस्काउंट ज्यादा मिलता है, यहाँ पे नहीं मिलता, इसलिए कंपनी बोलती है कि यहाँ से उतना डालो जितना आप विस्कॉन्सिन में पहुंच जाओ।
विस्कॉन्सिन में कल जाके देखेंगे कि वहाँ पे कितना लगा। यहाँ पे लगा 474। अभी विस्कॉन्सिन में कितना लगा, वहाँ से टैंकी फुल करने के लिए बोलती है कंपनी। मींस की कंपनी के डिस्काउंट जो है वो इसके हिसाब से नहीं चलते। इस यहाँ पे कितना रेट लिखा हुआ मालूम नहीं, लेकिन डिस्काउंट जहाँ पे कंपनी को ज्यादा होता है कंपनी वहाँ पे रिकमेंड करती है। ट्रक बंद। 100 गैलन पवा लेते हैं, बहुत है। 400 लीटर के आसपास आ जाएगा, खुला डुला तेल हो जाएगा। बाकी कल फुल करवा लेंगे जाके वहाँ पे। ट्रक का शीशा एक बार साफ करके हटाऊँ फिर से, अभी 200 किलोमीटर भी नहीं आए। ओह ये देखो यार, ट्रक कहीं बहुत सारे छोटे छोटे जानवर हैं जिनकी मौत हो जाती है हमारे ट्रक में लग के, लेकिन क्या करें, हमारा कसूर कोई नहीं होता भाई इसमें। ऊपर वाला माफ़ करे हमको। पता नहीं ये काम का भी निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ये तो बहुत बड़ा है यार, है ना। ट्राई करते हैं, अगर आ गया तो आ गया, लेकिन है ये दूसरे तरीके वाला। जैसे ये देखो शीशे पे लगता है ना जाके, ऐसा बड़ा है ये। अपने पीछे भी गाड़ी आ गई, ट्रक मूव करना पड़ेगा भैया जी। ये ऐसा रहेगा, ऐसा सही है। सूरज तो नहीं आएगा, कम से कम अंदर भी टक करने की जरूरत नहीं। जब भी दिल करेगा यहाँ से खोल सकते हैं इसको। ये तो सही जुगाड़ हो गया ना यार। वाह वोल्वो जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। फार्गो कैसा टकाना है, यहाँ से जब ईस्ट की तरफ जाते हैं ना तो फिर रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। ये देखो यहाँ पे आपको बोर्ड लगा मिल जाता है कि आपने 94 ईस्ट लेना। यही 94 जो है वो वाशिंगटन सियाटल तक जाता है। जो ट्रेलर की प्लेट है ना वो कवर नहीं होनी चाहिए ओवर साइज के बैनर के साथ। अभी देखो इस ट्रेलर की जो पीछे से प्लेट है वो आपको दिखाई नहीं दे रही, ना मेरे को दिखाई दे रही है, ना किसी को दिखाई दे रही है, लेकिन पुलिस वाले को भी दिखाई नहीं देगी। तो अगर पुलिस वाले ने इसको रोका तो उसका पहला सवाल यही होगा कि ओवर साइज लोड के बैनर के नीचे तुम्हारी प्लेट मेरे को दिखाई नहीं दे रही, ना किसी को दिखाई दे रही है। इसका बड़ा ख्याल रखा करो जब आपने ओवर साइज लोड किया होता है। वैसे मेरे को ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूँ। ओ ग्रीन है, क्या हाल चाल। वो अंदर बंदा कपड़े लाके बैठा हुआ है। ये वाला ट्रक देखो, सही कॉम्बिनेशन बनाना बहुत जरूरी है। 820 किलोमीटर चला के ना मैंने आज बस कर दिया, क्योंकि जो अपनी लोकेशन है वो देखो 1765 किलोमीटर है। तो अगर हम कल चलाएंगे, अभी देखो टाइम 11:20 हो गया ऑलरेडी। ये विस्कॉन्सिन में घुसते ही 10 नंबर एग्जिट वाला रॉबर्ट्स वाला क्विक ट्रिप है। इसके सामने फ्लाइंग और इसके दूसरी तरफ क्विक ट्रिप है। लेकिन अगर आपने नहाना धोना नहीं है तो आपको ये ज्यादा वारा खाएगा क्विक ट्रिप, क्योंकि आज हम वालमार्ट पे नहीं रुके तो ग्रोसरी नहीं की। यहाँ पे आपको वैसे ही ग्रोसरी मिल जाएगी और उतनी सस्ती मिल जाएगी। इसलिए मैं अभी रात को ही जा रहा हूँ कि ग्रोसरी अभी कर लेते हैं। सुबह सुबह उठ के संतरे खाने का बड़ा मन करता है। आजकल गर्मियों के मौसम में बहुत सही भी है, और अपने पास दूध भी नहीं है। सुबह स्मूथी बनानी होती है तो दूध भी चाहिए। तो अभी जा रहा हूँ उधर। यहाँ पे बीच बीच में 10-12 पार्किंग है, अभी भी हैं रात के 11:30 बजे। उसका कारण कि आज सैटरडे, अगर सैटरडे नहीं होता तो कोई पार्किंग नहीं होती यहाँ पे। देखो केले ही केले हैं यहाँ पे, अपने को बहुत कुछ मिल जाएगा। ये लो अपने मतलब की चीज़ लगी हुई है। सबसे पहले तो ये उठाओ। नींबू नहीं चाहिए हमको, स्ट्रॉबेरी भी नहीं चाहिए हमको, सेब ले लेते हैं यहाँ से 2-3। देखो प्राइस 3 एप्पल सिर्फ 190 के, 190 के। इससे अच्छी चीज़ नहीं मिलती भाई कहीं से। मेरे को लगता है कि इसकी ज़रूरत बढ़ेगी अपने को। अच्छा ये तो बॉक्स है यार। अभी मैं इनका प्राइस आपको बताऊंगा। ये वालमार्ट से भी सस्ती ग्रोसरी है। कभी आप यहाँ पे आके देखना। दूध किधर लगा हुआ है, 249 का होल मिल्क लगा हुआ है। ये देखो डेट है जून 19। चल करम से। हाँ 2 लिफाफे $25 के। मीन्स की स्वाद आ जाता है क्विक ट्रिप से ग्रोसरी करने का। मैंने तो सोचा कि जितनी देर वो फर्गस पाल वाला वालमार्ट बंद रहेगा तो अपना खाने पीने का जुगाड़ जो है मैंने 10 नंबर वाले एग्जिट पे को ऊपर ही रखना है। यहाँ पे क्विक मार्ट सही है। बेड लग चुका है आपके बाइक का बेड, और यहाँ से निकालेंगे खजाना। ये आता है अपने रात को काम, ठीक है। 2 प्लग जहाँ पे भी लगे हुए हैं चोरी चोरी। पखे का ना बहुत ज़्यादा जो सुख है ना अपने को मिला है ऑलरेडी। इसकी रीस नहीं कर सकते हम। ये देखो तरीका देखो, ये क्लैंप निकाला, इसको इसके साथ में अटैच कर दिया, ठीक है। अभी ये यहाँ पे लग जाएगा पखा, और सीधी हवा आपके बाइक के मुंह के ऊपर। हा। और ये जो चार्जिंग पॉइंट है ये ऐसे जाता है इसका यहाँ पे,
और अभी फराटेदार हवा चालू हो जाएगी। यस, अभी मैंने एसी फुल करके छोड़ा हुआ था। अभी यहाँ से एसी बंद करेंगे, पहले ये बंद करेंगे। टेम्परेचर बाहर 23-24 डिग्री है और यहाँ पे ट्रक बंद करेंगे। यहाँ से ट्रक लॉक किया। कोशिश करनी है आप लोगों ने, जितनी आपके ट्रक के ऊपर आइडलिंग रात को खड़े हुए कम हो गई, उतने आपके ट्रक की लाइफ बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। ये तो यार लॉटरी होगी अपनी बस। फर फर करता हुआ पक्का, ठंडी हवा। अगर ज्यादा गर्मी लगी तो साइडों वाले जो वेंट है वो खोल लेंगे, लेकिन जब 20-22 डिग्री टेम्परेचर होता है ना, अभी रात को टेम्परेचर जाएगा 14-15 डिग्री के ऊपर। थोड़ी सी मुश्किल नींद आएगी। अभी ट्रक बंद किया, इसका इंजन गर्म है, लेकिन थोड़ी देर के बाद में माहौल सेट होना शुरू हो जाएगा। अभी 1 आधा महीना ट्रक चला के ना, फिर इसमें एसी लगवाएंगे जो बंद ट्रक के ऊपर भी काम करेगा। उसका मैं देख रहा हूँ कि कहाँ पे फिट बैठेगा, वो कहाँ पे लगेगा, क्योंकि उसके लिए ना उसका एक पैनल होता है, उस पैनल को फिट करना पड़ता है कहीं ना कहीं। तो वो देख रहा हूँ मैं कि कहाँ पे फिट कराएंगे इसको। उसके लिए जगह चाहिए, यहाँ पे हो जाएगा सामने, लेकिन फिर बाद में सुबह बनने में दिक्कत आ जाएगी। यहाँ इस पार्ट के ऊपर लगाएंगे यहाँ पे ऐसे। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन फिलहाल आपका भाई रेस्ट करेगा और सो जाएगा, क्योंकि अपने कर्म क्षेत्र से उठ के अभी हम आराम क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। भाई आराम क्षेत्र है ये हमारा। गुड नाइट, बाय बाय, सुबह मिलते हैं आपको। ऐसा मौसम हो तो एसी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। देखो, शुक्र है बाबा जी का। पिछले हफ्ते 2 ट्रिप लगाए, कोई कूलर नहीं डाला, लेकिन आज कूलर का लेवल देखो, क्योंकि वाटर पंप चेंज हुआ है इसका। यहाँ पे वाटर पंप होता है वॉल्वो का, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाटर पंप है। तो ये थोड़ा सा लीक था, तो जब कूलेंट प्रेशर टेस्ट किया, प्रेशर टेस्ट होता है यहाँ से डाल के ना पाइप, तो प्रेशर टेस्ट करते हैं, पूरा प्रेशर डालते हैं कूलेंट को, और यहाँ से थोड़ी बहुत ही कसर होती है, फिर वहाँ से बाहर आ जाता है। तो यहाँ से बाहर आ रहा था कूलेंट, तो अभी ये नया डाला, इसलिए इसमें आज कल पहला दिन लगाया, आज इसमें लेवल पूरा करके फिर इसको छोड़ते हैं। अगर आपके ट्रक का कूलेंट रोज़ कम हो रहा है और कहीं से लीक नहीं हो रहा, तो ये बहुत तगड़ी टेंशन वाला मुद्दा हो जाता है। ठीक है, तो आज मैंने इसको यहाँ पे रख दिया है, ये इसका निशान है, मिनिमम और मैक्सिमम के सेंटर में रख दिया। कल देखेंगे फिर। एक टायर में हवा कम है, पीछे वालों में 9800, आगे वाले में 110। जब भी मैं ऐसे वाले स्टैंड पे चढ़ता हूँ ना, मेरे को ऑस्ट्रेलिया की याद आ जाती है। ऑस्ट्रेलिया में ऐसे चढ़ के साफ करते शीशे। क्या हाल हो गया है मच्छर से, मच्छर ही मच्छर हो गया है, मच्छर ही मच्छर। मच्छर ना ट्रक की हालत ही खराब कर देता है। यहाँ पे ये ऐसा ग्रहण है, जितना मर्जी वॉश कर लो, गर्मियों में ये आपके ट्रक को लग ही जाएगा। 2 हाउस है छोटे छोटे, और आगे घर देखो। ये मेरे को लगता है दूसरा घर है, वेस्टर्न स्टार का कस्टम स्लीपर है। इज दिस द कस्टम स्लीपर? लाइक यू हैव ए बिग बंक और वॉशरूम इनसाइड टू? Washroom man. Can I see it? You don't mind? Or is there anyone else? No, there's no one else in there right now. I'm just gonna get the other fuel pump going first. Okay, sure. So you have washroom and big bedroom inside that? Yeah. Okay. Yeah. So you don't need to model or something? No. No, I didn't. So you can park wherever you want and you don't need washroom and anything? Yeah. Okay. That's the nice part. You don't have to worry about going to... Yeah. We can only see in like America only. We cannot see in Canada because we are from Canada. I'm So from Canada. yeah. Huh? I'm from Canada. But very less people in Canada like who are driving with this thing. Yeah, I'm from Ontario. Where are you guys from?
I am from Winnipeg actually. Oh, okay, you're from Yeah. Manitoba. So Manitoba. don't work. we can like drive long wheelbase in Manitoba. Yeah. I got kicked out of Manitoba. So ये मैनीटोबा में अलाउड नहीं है एक्चुअली, तो ये फंडा है इसका. So you don't need any permit in Ontario to for the long wheelbase. No, Ontario, no. Quebec, yes. Okay, Quebec, yes. I've gone to, I've gone through Saskatchewan, Alberta, out BC, out to Vancouver Island, not a problem. The Okay. only place that gave me a problem is Manitoba. Manitoba. Right Yeah. at the border there. So you have a water tank there, like you have to fill the water in the Yeah, tank. yeah, it's on the other side. It's Oh, 40 it's on the other gallon side. tank. 40 gallon. Okay. Yeah. Oh, it's here inside it. Yeah. Oh, okay. So you can use it as a shower, or just say No, wash no, your hand or something. This is how I fill it. Oh, okay, Shower's okay. inside. Shower inside. Okay. Yeah. Nice man, and you are also from Canada. This is so nice. Yeah. So yeah, so ये long wheelbase है, देखो यहाँ बहुत लंबा होता है ये. 292. Yeah. Yeah, mostly 244 is the standard one, I think. Yeah. Yeah. That's the standard. तो इसके पास में 294 है. How many days you go out like from home? This will be week 2. Week 2. Yeah. But you don't need to worry about that, huh? You have bedroom, you have a shower, so. Yeah, I pretty much got everything I need. Had barbecue last night. Oh. So he's camping too with this trip. Yeah. I carry a lot of whatever I need. So is there any chance like I can see the washroom? This is very first truck in my life like I am going in with the custom sleeper. Why you said custom sleeper? Yeah. Okay. Yeah, I just take my shoes off when I Yeah, get sure. inside. Shoes off. Yeah. Oh my God. This is a tiny house inside. Yeah. Huh? So you have to step in like this, and there is a light. Yeah, there's a light there. Oh, this is a kitchen. This is a toaster. Yeah, there's a 2-burner. Oh yeah, this is stove, huh? Yeah. Okay. So this is like RV, like motorhome. Yeah. 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 And that's the bathroom. Oh, that's the bathroom. Oh, this is a tiny washroom and shower too, huh? Yeah. And that's the seat, huh? Yeah, that's the toilet. Yeah, That's yeah. toilet seat. Oh, that's pretty cool, man. Huh? So this is the curtain, like you have to fall down when you're sleeping. So you make bed of this sofa. Yeah, the bed's right there. So Oh. this folds down. This folds down. And this becomes my whole bed area. Yeah, because I have a Volvo 860, so I have a sofa too, sofa come bed. Yeah. So I make sofa in the daytime and nighttime bed too. Yeah. Yeah. Yeah, so that's my bed. And then that's fridge. I rented like a motorhome 2 years back, and it looks like same this. Yeah. Everything like. So you are living life, man. Microwave. Microwave. Air conditioner. Oh, that's air conditioner. Yeah. When you park at night, so Yeah. that's air conditioner. Okay, pretty cool, man. Thank you very much, man. Yeah. So this is Western Star. Yep. So this is very first time in my life I am inside the custom sleeper. Once in California, I saw a guy and I knocked on the door and he said to me like, my wife inside. Yeah. So I said, sorry, okay man, no worries. Okay man, see you then. All right, you have a good one. Thank you very much, man. Yep. And nice too, you are from Ontario. See you later. Yeah, take care. देखिए स्वाद आ जाता है भाई ऐसे वाले ट्रक देख के ना। ओए होए, जिंदगी का ड्रीम था, अभी देखना था कस्टम स्लीपर अंदर से कैसा होता है। क्विक टूर था, लेकिन कैसा लगा आपको? पेंसिल्वेनिया जाते जाते ये वाला टूर तो बनता था, स्वाद आ गया भाई। अंदर ही शावर है, अंदर ही सीट लगी हुई है, पानी वाला टैंक बाहर है, एसी लगा हुआ है सोने के लिए। क्या ही बात है यार, क्या ही बात है। जितनी मेरे को समझ आई है उसके हिसाब से बोलता है कि 294 मेरा व्हील बेस है, आगे वाले टायरों से लेके पीछे वाले टायरों का व्हील बेस होता है ना वो, और मोस्टली 244 225 इतना व्हील बेस होता है। जैसे मेरे वाले ट्रक का 225 है आई थिंक सो। तो जो पीटर बेल्ट होते हैं लॉन्ग नोज, उनका मेरे ख्याल में 240 तक चला जाता है, ऐसा कुछ हिसाब होता है। और 294 तो बहुत ज्यादा हो गया। खीरे लेके आया हूँ भाई, खीरे खाए जाएंगे आज खाने के साथ में। अभी ऊपर से खबर आई है कि खीरे सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। देख लो कब ऊपर वाले ने आपका सपना कोई पूरा कर देना है ये मालूम ही नहीं होता। बैठे बैठे उधर से निकल के ही आ रहा था और मेरे को था कि पक्का अमेरिका वाला बंदा होगा। मैंने प्लेन नहीं देखी, मैंने बोला यार अमेरिका कनाडा में तो बहुत कम दिखाई देते हैं। बोलता कि ओंटारियो से हूँ मैं भाई, और बोलता कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो मैनीटोबा स्टेट वाले करते हैं, लॉन्ग व्हील बेस वो अलाउड नहीं करते, वो टिकट दे देते हैं क्योंकि वहाँ पे लॉन्ग व्हील बेस अलाउड नहीं है, परमिट लेना पड़ता है या कोई हिसाब किताब होता है। मैंने पूछा नहीं उसको, लेकिन बोलता कि अल्बर्टा सस्कैचुअन सारी जगह में गया हूँ, कहीं पे प्रॉब्लम नहीं हुई, सिर्फ मैनीटोबा में प्रॉब्लम हुई है। जब कभी खुला पैसा आ जाएगा ना, खुला पैसा, क्योंकि काम भी होना चाहिए ना। अगर नया ट्रक लेने की प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा ट्रक लेने की प्रॉब्लम नहीं है,
ले सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, उसको चलाना कहाँ पे, काम कैसा है। अभी ये अंटारियो से, अंटारियो मींस की टोरंटो वाला एरिया जो है वो कनाडा का बॉम्बे शहर है। यहाँ पे सबसे ज्यादा बिजी शहर है, मींस की सबसे ज्यादा डिजिटल शहर है, सबसे ज्यादा क्राउडी शहर है, सबसे ज्यादा बिजनेस वहाँ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री वहाँ पे, तो वहाँ पे काम पॉसिबल है। लेकिन हमारे वाले शहरों में इसको 2 हफ्ते हो गए घर से निकला हुआ है, बोलता है कल रात को मैंने बारबेक्यू किया। बारबेक्यू करेगा भाई, सामने वॉशरूम है, शावर लगा हुआ है, 40 गैलन का इसके पास में टैंक है, इसने वो बंक में रखा हुआ है, जब भी दिल करता होगा ना। ये तो छोटा चलता फिरता मोटर होम लेके घूम रहा है भाई वेस्टर्न स्टार का, और जिंदगी जी रहा है हमारी वाली ड्रीम लाइफ। लेकिन कोई चक्कर नहीं, जब इंडिया से निकले थे ना दुबई के लिए, तब सोचा नहीं था कि किसी ऐसे वाले ट्रक को खरीद लेंगे एक दिन, औकात ही नहीं थी। लेकिन ऊपर वाले ने देखो इसकी औकात बनाई है। बस मन सच्चा है, नीयत सच्ची है, मेहनत कर रहे हैं तो डेफिनेटली हर काम ऊपर वाला आपको करके देगा। बस किसी का हक नहीं मारना, किसी के 5 रुपए नहीं खाने, किसी के पैसे नहीं खाने, किसी से बुरा नहीं करना, बस इतना ही ख्याल रखो। वो जा रहा है, वो देखो लोड देखो उसका, इसका भी मुहूर्त हो ही गया है। आजा भाई। एक हब में तेल ही नहीं है, कम है। कल भी तो कम था, मैंने सोचा शायद टेढ़ा मेढ़ा लगा हुआ है। इसको दिखाई दे रहा है ना आपको, ये देखो इसका लेवल होता है ये। और इस भाई साहब में ऊपर से देखो तेल बहुत कम है। कल भी मालूम था मेरे को, ऐसा नहीं कल मालूम नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कभी कभी ना इसका एंगल आगे पीछे हो जाता है। ये है हब ऑयल लुकस का, कितनी सीलें लगाई हुई हैं भाई। दो लाइनें होती हैं यहाँ पे, ये नीचे वाला देख रहे हो, ये ऐड है और ये फुल है। फुल वाली लाइन के थोड़ा सा ऊपर कर दो, क्योंकि जब ये चलेगा तब इसने घूम के थोड़ा सा कम होना होता है। ये मैंने ट्रक में लेके रखा हुआ था अपने, देखा जरूरत पड़ी गई ना इसकी। अभी फिर इसको चेक करेंगे थोड़ा चलने के बाद में। ये रबड़ होती है, ये हाथ से बाहर आ जाती है। ओहो हो, मैं सोच रहा था ना ही गंदे करने पड़े हाथ, लेकिन ग्लव्स से कहाँ काम होते हैं। छोटा कैनवर्थ का छोटा, ये हमारे वाले ट्रकों से वैसे ही लंबे लगते हैं। देखो यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक वैसे ही लंबे। लेके गुरादा ना बाद ये है चाले आगे की तरफ। हम खड़े थे रात को 10 नंबर एग्जिट विस्कॉन्सिन वाले फ्लाइंग ये और क्विक ट्रिप जो आमो सामने है वहाँ पे, और यहाँ पे बेल्ट लगा के ये जो ट्रक है ना, ये रात को मेरे से पहले खड़ा, ये अलग रंग का खड़ा ना, ये वाला ट्रेलर मैंने कभी देखा ही नहीं पहले है। ये तो पलटी किया हुआ ट्रेलर है, देखो सामने घास में पड़ा हुआ है, ये देखो। विस्कॉन्सिन ये हरी भरी धरती है। अभी यहाँ से आगे आपको सारी धरती हरी भरी नजर आएगी। विनिपेग भी अभी हो गया हरा भरा, लेकिन विनिपेग में ये बड़े बड़े जो दरख्त हैं ये नहीं देखने के लिए मिलते। सामने क्विक ट्रिप है, सामने फ्लाइंग है, लेकिन फ्लाइंग के ऊपर आपको पार्किंग नहीं मिलती, और एक पार्किंग है बड़ी कंजस्टेड। मैं तो एक बार यहाँ क्विक ट्रिप के ऊपर लगा के ना तो शावर यहाँ से लेके गया था, क्योंकि यहाँ पे शावर अपने को फ्री होते हैं और वहाँ पे पैसे लगने थे। यहाँ पे सिग्नल लगा हुआ है, अच्छा सामने बोर्ड लगा हुआ है राइड अलाउड है आपको, लेकिन एक बार स्टॉप करने के बाद में, क्योंकि राइट साइड में कारें देखो, और ये वाली कार देखो, आए ओए कॉर्वेट। राउंड बोर्ड दुबई में मैंने बहुत देखे थे, लेकिन कनाडा में राउंड बोर्ड बहुत कम है। अमेरिका में भी उन्हें इंडिकेटर कोई नहीं लगाया, दबाई आ रहा है भाई, इंडिकेटर लगा के बता कि उन्हें किस तरफ जाना है। 94 ईस्ट 2 राउंड बोर्ड है, एक ब्रिज की उस तरफ, एक ब्रिज की उस तरफ। लेकिन जितने भी राउंड बोर्ड होते हैं ना, अगर हम पूरे ट्रैक में रख के अपना ट्रेलर ट्रक घुमाएं तो घूमते नहीं है, मोस्टली छोटे होते हैं ये। मालूम नहीं किसके हिसाब से मिलती करते हैं। अभी देखो ये अगर लेफ्ट वाली लेन में मैं घुमाऊंगा मेरे टायर तो उसके ऊपर से आएंगे, तो इसलिए मैंने आधा ट्रैक उनका आधा ट्रैक उनका। आधा कौन सा, सारा ही ले लिया मैंने इस तरह वाला। इतनी ज्यादा ट्रैफिक है ना, आज संडे का दिन है, ट्रक कोई मिल रहा है, कारों की लाइन लगी हुई है। यहाँ से देखो, यहाँ से ये गई, अभी पीछे एक और रेडी है, उसके पीछे एक और रेडी है, मालूम नहीं कहाँ से इकट्ठी छोड़ी हुई है। 2-3 लाख की कारें, 2-3 लाख कारें। मैंने इसको ओवरटेक मारना है, मेरे को पासिंग लेन में नहीं आने देना कोई बंदा पीछे। अभी ये वाली काली कार जो आएगी ना, इसके पीछे मेरे को लगता है कि चांस मिलेगा अपने। आजा 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 आजा। एतवार का दिन है, मालूम नहीं कहाँ से निकले लोग सारे, कहाँ जा रहे हैं ये भी मालूम नहीं है। ये विनिपेग की कंपनी है, ये टैंकर वाली जेड इसका नाम है, जेड। और इसके टैंकर
और ट्रक एक नंबर होते हैं, पूरा लिशके मारता ना टैंकर। देखो शाइनिंग देखो इसकी। बोलते कि जो इसका मालक है ना, उसको काफ़ी शौक है ट्रकों का। तो जब भी बंदा ट्रिप लगा के वापस आता है तो उसको बोलता है कि वॉश करने के बगैर वापस रोड पे नहीं जाना। हर बार वॉश होके आता है ट्रक इनका। वो कर लेते हो बड़े के भरा, गुस्सा ही कर गया, इतना गुस्सा। हाँ क्या खबर, मैं स्पीड बता देना। इसको भुलेखा लग रहा है भाई, ये पहले वाला वॉल्वो नहीं है, ये ग्रीन वाला वॉल्वो है। और ये देखो, ये पुलिस वाले की गाड़ी है, कितनी तेज भगा के लेके गया ये। कल वहाँ पे कितना डीजल था, 574। और आज देखो यहाँ पे मैंने आपको बोला था ना, पॉइंट वाला लव है ये, पॉइंट वाला विस्कॉन्सिन में 548। तो यहाँ पे लगा हुआ, तो कंपनी को अलग से डिस्काउंट मिलेगा, वो अलग। तो फिर क्यों ना टैंकियाँ फुल कराएं यहाँ से, क्यों ना कराएं। इस चीज़ से कौन परेशान है, ये देखो थोड़ा सा पैप दबाते हैं परेशान हो जाते हैं, डीजल डेप जाता ही नहीं अंदर, उसी टाइम कट हो जाता है। ये देखो, इसका भी एक हल है मेरे पास में यार। ये हल नहीं है, ये तो मैं बस भरने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको पैप में खराबी है, देखो पैप, ये देखो। पहले इसको पूरा ना सूखने दो ऊपर से। चलो अपना तो फुल ही हो गया, पैप ही फुल हो गया। जैसे गर्मी हो गई है तो लेमनेड पियेंगे, ये वाली गिलास, ये लो गिलास, बर्फ़ें। ओहो कहाँ चलेगी, ये चाहिए भाई। ओ ये तो दूसरी निकल आई यार, मेरे को दूसरी चाहिए थी, गलत हो गया। नमक, काली मिर्च। ढक्कन कहाँ पे है, ढक्कन। पहले तो हर 200 गैलन के ऊपर ना एक ड्रिंक फ्री मिलती है, 100 नहीं, हर 50 गैलन के ऊपर मिलती है। चाहे आपने 50 डाला, चाहे आपने 200 डाला। जब आप डायमंड हो जाते हो ना, डायमंड प्लैटिनम के बाद में, पहले गोल्ड, फिर प्लैटिनम, फिर डायमंड, तो फिर सारा महीना शावर और रीफिल कॉफ़ी चाहे हर पंप से उठाई जाओ, चाहे कितनी भी उठाई जाओ, फ्री है। ये सहूलतें जो है ना, उनके लिए बता रहा हूँ, जो मतलब यहाँ पे नहीं है। यहाँ जो यहाँ पे रहते हैं उनको तो मालूम ही होता है क्या सहूलतें चलती हैं, वो तो यहाँ पे रहते हैं। फ्लाइंग के पंपों के ऊपर ऐसा ही होता है, लव्स के पंपों के ऊपर। और टीए का मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। बढ़िया है, मैं जब से आया हूँ ना, ये बंदा तब से यहाँ पे वर्कआउट कर रहा है, तब से 35 मिनट हो गए इसको। मेरे जैसे बंदों ने बहाने बनाने होते हैं कि भाई टाइम नहीं लगता, जिन्होंने करना होता है वो कर रहे हैं। एक फ्री लेमनेड क्या मिल गई, मैं अपना स्मूथी मेकर ही भूल आया हूँ वहाँ पे। ऐसी हालात है मेरी, भाग के वापस जा रहा हूँ। ये ट्रकों के ऊपर मेरा दिल आ गया दोनों पे। देखो तो ये क्या हुआ, किसी का टायर बिखरा पड़ा है, देखो रोड के बीच। संडे वाले दिन भी ट्रैफिक रुकने को पड़ी हुई, देखो ऑलमोस्ट रुकी गई के। ओए ये सही है मोटरसाइकिल वाला काम, इनको कोई ब्रेक नहीं पड़ती। देखो ओए कारा वाला का पता नहीं लगता भाई, जब मर्जी डिसीजन बना के ऐसे ऐसे कर देते कार को। इशारा रेड है तो लेफ्ट नहीं जा सकते। बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है, शाम के लोकल टाइम 7 हो गया, 1 घंटा आगे हो गया। हम जैसे हम इलिनॉइस से इंडियाना में घुसते ना, अभी हम इंडियाना में, तो 1 घंटा हमारा जो है वो घड़ी का आगे हो जाता है। ट्रक वाला बहुत गुस्से में देख रहा था क्योंकि उसको ब्रेक मारनी पड़ी। छोटा सा पंप है, 10-12 पार्कियां ही हैं। एक बार पहले भी मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ, लेकिन तब मेरे को ये मालूम नहीं पड़ा था कि इस पंप के पास में एक एयरपोर्ट भी है। यहाँ पे मैंने ट्रक लगाया, उसके साथ वाला एरिया देखो किसी का घर है ये, और यहाँ पे पार्किंग है। एक बार ऊपर से चक्कर ही लगा लेते हैं। टायर टप्पा सही है ना, इसमें हमने डाला था ऑयल, इसमें ऑयल है। ऐसा लीक तो नहीं हो रहा इसका अंदर से? नहीं, सारा ठीक है। मौसम कितना ज़बरदस्त हुआ पड़ा है, बारिश हो रही थी पीछे। ये जो 19 पंप है ना, ये जो फ्लाइंग ये कनाडा में
और पायलट जो अमेरिका में, ये उसका भाई बंधु है। और इस साइड में देखो प्लेन लगे हुए हैं। ये सिर्फ फैसिलिटी जो है वो ड्राइवरों के लिए ही है। आप यहाँ पे ट्रक लगाओ, प्लेन पकड़ो, और अगर आपने घर पे चक्कर लगाना तो घर पे चक्कर लगा के आ सकते हो आप। मैंने यहाँ पे ट्रक रोका है, आधे घंटे की ऑफ निकालेंगे और खाना खाएंगे, बहुत भूख लगी हुई है। लगाएं फिर अड्डा, निकालें फिर सामान। दाल और क्या खाओगे बताओ? थोड़े से अंडे भी खाते हैं आज, रोटियां, ये तो सारा कुछ हो गया। इस बार अचार की शीशी कहाँ पे है? अचार की शीशी दिखाई नहीं दी मेरे को कहीं पे। लंच बॉक्स में है, इसमें ही है, ये देखो इसमें है सारे कागजात इस ट्रक के और मेरे। उन कंट्रियों में हमारे देशों के बीच में सरहदें बनी हुई है, बांग्लादेश है, नेपाल है, बाय रोड पाकिस्तान है, कितनी कंट्रियां आपस में मिली हुई हैं। चाहे बाय रोड आप इंडिया से निकलो और आप इंग्लैंड पहुंच जाते हो, इंग्लैंड से फिर बाय समुंदर आपको हैलीफैक्स या यहाँ पे लैंड करना पड़ता है बाय समुंदर के। कहाँ से कहाँ दुनिया रहती है किसी के पास में। हम कई बंदे हमारे आसपास के मुल्कों में नहीं जा सकते, लेकिन जब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आके देखो, मैं देखता हूँ कि इकट्ठे ही रह रहे होते हैं, इकट्ठे ही बातचीत होती है उनकी। कुछ एक बंदे होते हैं जिनकी नई सिस्टम में बात बनती। मैं ना पहले दुबई में रहा हूँ, दुबई में हमने 6 साल बिताए, तो वहाँ पे हमने देखा कि एक टेबल पे हमारे भाई बैठे हुए हैं, एक टेबल पे मैं बैठा हूँ, अपना अपना हंसी खेड़ बातें कर रहे हैं। हाँ भाई क्या हाल चाल, हाँ सिंह क्या हाल चाल, वो हमको सिंह बोलते हैं, हम उनको खान बोलते हैं। तो ये ऐसा चलता रहता है यार। बाकी ठीक है, कुछ बंदे गलत भी होते हैं बीच में, ऐसा नहीं होता कि हर एक बंदा आपको सही मिले, लेकिन हाँ ज्यादातर बंदों के साथ में 6 साल उधर इकट्ठे काम किया दुबई में, तो थोड़ा सा ऐसा हो गया कि अच्छे तरीके से जल्दी से हम घुल मिल जाते हैं उनके साथ भी। हाँ आगे से बंदा घुलने मिलने वाला है तो हाँ। अभी नीचे देखो कितने कमेंट आते हैं, आप लोग कितना प्यार देते हो। खाना लग चुका है, अंडे की भुर्जी है, दाल है, और ये वो दाल है जो अमृतसर केसर के ढाबे में मिलती है, जो 12-12, 15-15, 20-20 घंटे कढ़ाई में बनती रहती है। हमने भी वैसे बनाई है, स्लो कुकर में डाल के 18-20 घंटे 24 घंटे इसको उबाला है, तब जाके इसमें ये वाला टेस्ट आता है। ये टेस्ट आप बहुत कम देखोगे, क्योंकि जो नॉर्मली दाल बनती है उसका ये टेस्ट होता नहीं। वो भी टेस्ट होती है लेकिन ये वाला टेस्ट नहीं होता। तो आज आपको पहली बुर्की दाल से लगवा के ही टेस्ट करवाई जाएगी। वाहिगुरू सच्चे पातशाह। ये टेस्ट ही अलग है। ओके, वन मोर ट्राई। ओह दिस वन वाज गुड। सामने नो यू टर्न लगा हुआ है और एक बंदे ने यहाँ से यू टर्न मार दिया। भाई कंस्ट्रक्शन चल रही है, रोड खराब है, और ये देखो यहाँ ये ट्रक वाला जा रहा है, उसके पीछे पीछे हम भी जाने देते हैं। 69 इंटरस्टेट पे चढ़ना था और वहाँ पे रोड बंद है, कंस्ट्रक्शन चल रही है, मैं भी इसके पीछे पीछे ही आ गया। कार वाला मैं बोलता सीधा शहर के अंदर से चला जा, शहर के अंदर से इशारे बहुत आएंगे, दिमाग बहुत खराब होगा। इस ट्रक के पीछे पीछे निकल जाते हैं। ये भी यहाँ से लेफ्ट मार के 69 थोड़ी दूर है। इंटरस्टेट ही होता है, अगर मौका मिल रहा है उस पे ऊपर ना कोई इशारा आएगा इंटरस्टेट के ऊपर और ना ही कोई स्टॉप साइन आएगा। लॉग बुक जरूर हमारी 10-15 मिनट की खराब होगी एक्स्ट्रा। ये फोर्ट वेन टाउन है, फोर्ट वेन शहर है, और हम शहर के अंदर से जाना चाह रहे हैं। गूगल मैप ऐसा बोल रहा है, लेकिन हम नहीं जाएंगे भाई। बाहर से जो जाने वाली मौज है ना, वो नहीं आपको मिलनी। चल ट्रक वाले के पीछे पीछे मैं भी निकल जाऊंगा। ओए येलो भी हो गया। ओए ये जो नीले रंग का 69 लिखा हुआ है ना भाई, इसकी बहुत वैल्यू है। इसकी वैल्यू इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर ये इंटरस्टेट है, इसके ऊपर कुछ नहीं आएगा भाई, कुछ भी नहीं आएगा, मतलब कोई स्टॉप साइन नहीं आएगा, कोई इशारा नहीं होता। इसलिए इंटरस्टेट हमेशा प्रेफर करते हैं हम लोग। लेकिन हमने थोड़ा सा इंटरस्टेट लेना है और फिर बाद में US 30 पकड़ लेना है फिर से। लेकिन अब एक बात हमेशा याद रखना, अगर आपको 10 किलोमीटर कम पड़ रहा है 100 किलोमीटर के पीछे इशारों में से निकल के इंटरस्टेट के ऊपर जा रहे हो, और आपको 10-15 किलोमीटर ज्यादा पड़ रहा है 100 किलोमीटर के पीछे, तो इंटरस्टेट पकड़ो, आपको फिर भी फायदा ही फायदा है। इंटरस्टेट में आपका डीजल भी कम लगेगा और आपका टाइम भी कम लगेगा और आपकी ब्रेकें भी कम लगेंगी। कितनी शांति है ना, देखो घर है किसी का, इसके सामने लव का पंप है, घर के सामने। क्या बात है यार, क्या सुकून है ना। और इधर देखो, ये भाई साहब के पास में रुके हुए हैं आज हम, और पंप बिल्कुल फ्री, पंप के ऊपर कोई रश नहीं है। ये देखो मेरे साथ वाली 2 पार्किंग खाली पड़ी हैं, तो सामने पार्किंग खाली, सारा पंप भी फ्री पड़ा हुआ है लव्स का, क्योंकि आज संडे एक है US 30 फोर्ट वेन को क्रॉस करने के बाद में, तो यहाँ पे ट्रैफिक
बहुत कम होती है। 955 1000 किलोमीटर के आसपास तो अमेरिका में हम आराम से निकाल देते हैं। आज चलो US 30 हाईवे लेने के कारण मेरी थोड़ी सी लॉग बुक खराब हो जाती है। 11 घंटों में 105 की स्पीड के ऊपर 1050 1040 किलोमीटर ऐसे आम नॉर्मल यहाँ पे निकाल लेते हैं बंदे। ये आज का सफर था। 17% हमने आज आइडलिंग की है। 74 किलोमीटर पर आवर की अपनी रेंज आई है और विनिपेग से हम टोटल आ गए हैं 1775 और कल अपने को रह गया है 850। तो डिलीवरी अपनी परसों सुबह जाके होगी। तो इसी के साथ में ट्रक को यहाँ पे करते हैं बंद। वो है सच्चे पातशाह तेरा शुक्र है। पूरे 10 बजे हुए हैं, लेकिन यहाँ के नहीं बजे हुए, ये लोकल हैं। विनिपेग के बजे हुए हैं, विनिपेग के 10 बजे हुए हैं, लोकल बजे हुए 11। आओ आपको फ्री शावर का मज़ा देते हैं। शावर 1, शावर 2, शावर 3, शावर 4, अपना है शावर 5। ये लो, ओहो हो क्या बात है। देखो शावर का साइज देखो यहाँ पे कितना बड़ा है। ये अभी आपका हो गया और अभी आपको कोई दिक्कत नहीं, चाहे 1 घंटा लगा दो यहाँ पे। लव्स के शावरों की कई शावरों को स्पेस ही बहुत है। ये देखो कितनी स्पेस है यार, इतना मर्जी इंजॉय करो, तसल्ली से बैठ के नहाओ दो। यहाँ पे 50 गैलन, सिर्फ एक 50 गैलन डीजल और आपका शावर आपका। ये कस्केडिया देखो, ये फ्लैट टॉप है, इसकी लो बंक है और ये हाई बंक खड़े हैं। इसकी जो बराबरी होती है पूरी रीफर की जितनी हाइट होती है 13 फुट 6 इंच, लेकिन इसकी हाइट देखो छोटी है ना, तो इसका नुकसान भी है। इसका नुकसान क्या होगा, इसको जो आगे से हवा लगेगी ये इसकी फ्यूल इकॉनमी बढ़ाएगी। और ये फटे के लिए बना हुआ ट्रक है, लेकिन लिया इसने फटे के लिए होगा, और लेकिन अभी पीछे रीफर डाला हुआ है। रीफर के रेट अच्छे होंगे। वो देखो सामने एक और फ्लैट टॉप खड़ा है, लो बंक, और वो देखो हाई बंक की यहाँ से हाइट देखो आगे वाले की पूरी रीफर के बराबर। ये इसलिए डिजाइन किए हुए हैं 13 फुट 6 इंच के हिसाब से कि जो आगे से हवा आए सीधी ऊपर से क्रॉस होके निकल जाए। उससे क्या होता है, थोड़ा बहुत तेल बच जाता है बंदे का। ओह थैंक यू, जस्ट वन, जस्ट यस, थैंक यू वेरी मच, अप्रिशिएटेड यू गाइस। मेरे कपड़े रह गए थे भाई, टी-शर्ट और पजामा जो उतारा है। महंगे भागे कपड़े हैं भाई, $10 के। ओ माई बुढ़ी दा झाटा, माई बुढ़ी दा झाटा किथे गया, किथे गया? आई 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 ओए ये देखो, ओ ले, किसी का पेचकस गिरा हुआ था, उसने पुलिस थाने में रिपोर्ट भी की हुई है, अपने को मिल गया। ये लो, और क्या चाहिए है? एग्जिट बहुत बिजी है। ट्रक अलर्ट 76 एक्रोन, ये हमारा लास्ट हाईवे होता है। इसी हाईवे से हमने पेंसिल्वेनिया में घुसना है और इसी हाईवे से हमने अपनी लोकेशन के ऊपर पहुंच जाना है। लेकिन ये वाला रैंप तो मेरे को भी याद हो गया, आपको भी याद हो गया होगा। 30 का रैंप है ये, बहुत स्लो घुमाना पड़ता है, नहीं तो आपका लोड जो है अंदर ट्रेलर के वो बिखर जाता है। देखो 30 पे मैं जा रहा हूँ, 30 पे कारें जा रही है। चलो 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 मोड़ दे। ऐसे मेरी किस्मत के ऊपर कभी भी मौके के ऊपर ट्रक नहीं आया, लेकिन आज देखते हैं। वो एक गया, वो एक गया, एक गया, एक गया। आजा 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 आजा, 2 3 ब्लैक कार्ड देखो कहाँ पे लगाया हुआ है इसका, क्योंकि इसका पक्का डेंजरस गुड है, हैजमत लोड है, हैजमत लोड, तो उसकी टैंकी के ऊपर नहीं लग सकता, तो इसलिए उसने पीछे अटकाया हुआ है। ऐसे देखो, ये सारे देख रहे हो ना, ये सारे पानी वाले स्प्रिंकल लगे हुए हैं। जब कहीं आग का मौसम बन जाए, मैं देख रहा हूँ मेरे वाला हैंडल कहाँ गया, इधर 2 पड़े हुए हैं। यही तो एक मौका होता है, पंप के ऊपर आके थोड़ा सा ट्रक का सीधा ठीक हो जाता है। गर्मी बहुत है आज।
ट्रक पूरा सेक मार रहे हैं, पूरा सेक। ये पंप वाले दावा करते हैं इनके पानी में सर्फ है, शीशे अच्छे साफ हो रहे हैं। इधर लव वाला भी आ गया। ये लाल रंग का ट्रक देखो कितना अच्छा लगता है। Where are you from? इंडिया। Oh, India. India. Oh, okay, that's good. एंड यू? Somalia. सोमालिया। Yeah. Thank you, man. हैव अ ग्रेट शावर। You look like Arab, something like Oh that. yeah. Okay, you look Lot of like- people told me Arabic. Yeah, Arabic. Yeah, no worries man। ये बंदा, इसके पास में शावर नहीं है, मेरे पास है, बोला शावर है। मैं बोला शावर तो हम इस बार डायमंड के ऊपर खेल रहे हैं। डायमंडा दे नाल तोलदा शावर ही शावर है अपने पास में आज। टैंकी कर दी फुल, हुण करेंगे चल 77 गैलन ओनली। लेकिन यहाँ पे डीजल डालने का रीज़न पता क्या है? अभी इसके आगे लव्स के और पायलट के पंप जो है कम हो जाएंगे। मालूम नहीं क्या फंडा है। पेंसिल्वेनिया में, न्यू जर्सी में है नहीं, फिर न्यूयॉर्क में है वो जब हम नियाग्रा फॉल वाले बॉर्डर की तरफ जाएंगे। और इसके आगे महंगा भी बहुत मिलेगा, इसलिए यहाँ से टैंकी फुल करवा लेते हैं। ये लव्स है ओहायो में, अभी ओहायो ख़त्म होने वाला है। ये डायमंड वाला लव्स है, डायमंड। पिछली बार भी यहाँ से डीजल डाला था, इस बार भी। ओह, ये रंग में और वो रंग में फ़र्क है ना। ये थोड़ा सा लाइट है और वो वाला जो है वो थोड़ा सा डार्क है। ओए होए होए होए। ये है असली कस्टम स्लीपर में। इसकी वो वाला थोड़ा सा पुराना था बाहर से, लेकिन इसके बाहर वे देखो क्या भाई, उसने क्या कलाकारी कराई हुई है। क्या ही बढ़िया पीस लग रहा है यार, स्वाद आ गया इसको देख के। और ये जब हम ओहायो में टर्नपाइक रोड के ऊपर चढ़ते हैं 76 के ऊपर, तो ये आता है टर्नपाइक रोड के ऊपर। लेकिन हमको 76 के ऊपर ही वापस चले जाना है। अभी हमको यहाँ से पेंसिल्वेनिया स्टार्ट होगा और सारा टोल जो ये पेंसिल्वेनिया लेता है मोस्टली। तो विनती करके एक इंच जगह छोड़ते हैं दोनों तरफ और बंदे का स्किल चेक करते हैं। यहाँ पे भाई कितनी बार स्किल चेक करोगे, कहीं ना कहीं गलती हो जाती है बंदे से। और ये देखो, यहाँ से अगर 80 के ऊपर जाओगे तो टोल है, 76 टर्नपाइक के ऊपर जाओगे तो भी टोल है। एक ही जगह में 2 रैंप लेने पड़ते हैं। पहले पीछे से रैंप लेके आए, फिर टोल प्लाजा के नीचे से निकल के फिर ये वाला रैंप घूम के फिर 76 ईस्ट की तरफ अपना मूव है। ये वाला जो नीचे ब्रिज है ना, यहाँ से आए हम, वहाँ से एग्री लेके ऊपर चढ़े, फिर वहाँ से रैंप लेके फिर वापस यहाँ पे आए। 2-3 किलोमीटर का गेड़ है। एक ही हाईवे को 2 रैंप निकाल के फिर वापस ईस्ट चढ़ना पड़ता है। और ये अभी ओहायो टर्नपाइक है, पेंसिल्वेनिया टर्नपाइक हो जाएगा थोड़ी देर के बाद में। इसकी स्पीड देखो भाई, ओए होए होए होए। ओहायो, प्लीज ड्राइव सेफ। थैंक यू फॉर द ट्रैवलिंग इन ओहायो। ओहायो यहाँ पे खत्म होती है और पेंसिल्वेनिया यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। जैसे पेंसिल्वेनिया स्टार्ट हो जाता है आपको थोड़ी सी हिलने पड़नी शुरू हो जानी। यहाँ से बक्कल अप कर लो, 2 माइल अंदर आ गए, लेकिन अभी तक पेंसिल्वेनिया का बोर्ड क्यों नहीं आया? ढूंढ के थक गए हैं और पेंसिल्वेनिया ये लुका हुआ है, ये छिपा हुआ है। ये लो, ये भी पेंसिल्वेनिया नहीं है। हाँ आ गया, वेलकम टू द पीए टर्नपाइक। टर्नपाइक का साइन आ गया, लेकिन पेंसिल्वेनिया का नहीं आया। देख लो कितने खराब बंदे हैं। पेंसिल्वेनिया में आ गए हो ना, पहले भी मैंने पिछली बार भी बताया था, लव्स का पंप कोई नहीं मिलेगा, फ्लाइंग ये कोई नहीं आएगा, यही पंप आएंगे स्नोको के। और इनके साथ में ये देखो ट्रकों की पार्किंग है, इसके भी फ्लैशर ही लगे हुए जा रहे हैं। देखो ये क्या लगे, तो इसके भी फ्लैशर ही हुए हैं, लेकिन इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी मेरे से। ये बहुत ज़्यादा लंबी चढ़ाई है ये वाली पेंसिल्वेनिया। आज गर्मी भी ज़्यादा है और ऊपर से योर भी ज़्यादा लग रहा है ट्रक का। पक्के में पक्का चल रहा है ट्रक का बड़ा बुरा हाल हो गया है। वो मोटरसाइकिल कितनी स्पीड पे निकल के गए। फॉलिंग रोक, ये वाली जो हिल है ना, ये सबसे लंबी हिल थी। इसकी पहले तो कभी आप आता था, कभी डाउन आता था। ये मैं पिछले तकरीबन 2-3 किलोमीटर से अप ही अप जा रहा हूँ, ऊपर ही ऊपर। बहुत ज्यादा अप है ये। पेंसिल्वेनिया पहले ही बदनाम है हिलों के लिए। वो देखो एक ही बंडल रख के लेके आ रहा है। इसको मालूम था मैंने पेंसिल्वेनिया से निकल के जाना है। शुगर है, वो शुगर है, बड़ी मुश्किल से खत्म होने के ऊपर आई है ये। अभी आगे सारी डाउन ही डाउन होगी एकदम से। देखना एकदम से ट्रक की जान भी सूखी हो जानी है, पक्का भी बंद हो जाना। ये भी कंपनी बहुत बड़ी है। कितने टाइम के बाद में मेरे ट्रक ने 60 की स्पीड देखनी है, 15-15 मिनट के बाद में। आज गर्मी बहुत ज्यादा है, 32-33 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ पे। ये देखो, अगर SAI ना होता, SAL होता तो फिर क्या होता? पक्के की आवाज आ रही है, पक्का चल रहा है। आ गई है फिर से पेंसिल्वेनिया वाली टनल, और ये पहली टनल है जो हम इस पहाड़ को क्रॉस करके दूसरी तरफ निकलेंगे
अपना ट्रक लेके, और सामने देखो लिखा हुआ है कर्व से हेड 45 माइल, नेक्स्ट 7 माइल्स। 7 माइल्स, वाह। सारे ट्रक देखो उसके अंदर घुसते चले जा रहे हैं, घुसते चले जा रहे हैं। देखो माइल की स्पीड बोली है उन्होंने, तो 45 माइल ही रखो। अलेगनी माउंटेन, पूरे का पूरा पहाड़ है। जब मैं टनल में घुसा था ना पिछली बार, मेरे को हिमाचल वाली फीलिंग आई थी, क्योंकि हिमाचल में और मणिकरण साहब जब जाते हैं तो अच्छा, मैंने बोला आज अंधेरा क्यों है, एनके लगाई हुई है, बता दिया करो भाई। डबल सॉलिड लाइन मीन्स की नो ओवरटेक इन द टनल। बाहर कहीं रुकने के लिए जगह मिल जाए ना, आराम से रुक के ना थोड़ी ड्रोन उड़ाई जाए, स्वाद आ जाएगा। टाइम भी है, आज लोकेशन अपनी रहेगी 300 किलोमीटर बस। इसमें हैजमत लोड नहीं आ सकता, मीन्स की कोई भी डेंजरस गुड, कोई भी हैजमत लोड डेंजरस गुड या जिसमें डेंजर कोई चीज़ या फ्लेमेबल चीज़ होती है जलने वाली, वो इस टनल में से नहीं निकलता। उनको अपना रूट पीछे से प्लान करना पड़ता है। बाहर निकलते ही ऐसे वाली टर्न है, इसलिए 45 माइल का बताया हुआ है इन्होंने। टनल के बाहर आके पूरा टर्न लेने के बाद में यहाँ पे आके बोलते हैं कि आप अभी एक दूसरे को ओवरटेक कर सकते हो। यहाँ पे रोकते हैं 2 मिनट, जगह है, दस्तूर है। रोका मैंने थोड़ा मुश्किल ही है। चल भाई लेके आ जरा टनल की खबर। क्या ऊंचे ऊंचे पहाड़ और ऐसे बड़े दरख्त ही हैं। सारा पेंसिल्वेनिया ऐसा ही है। और हम 123 माइल मार्कर के पास में खड़े हैं। पहले वाली टनल हमने क्रॉस की है, 2 और आएंगी। अपने ट्रक को भी थोड़ी सी सांस आ गई, ड्रोन शॉट भी हो गए, सारे काम सोने पे सुहागा हो गया। उस तरफ से चढ़ाई पड़ती है, ट्रकों का योर लगता हुआ आता है। कोई नहीं आ रहा, ओए चल 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 चल। देखो कितनी जगह छोड़ के खड़ा किया मैंने ट्रक। वैसे तो ये इमरजेंसी पार्किंग होती है, इमरजेंसी थी, अपने को ड्रोन उड़ानी थी हमने, ये कौन सी इमरजेंसी से कम है। अभी ऐसे वाली जगह से ट्रक उठाने से पहले आंखें बंद नहीं कर लेनी, आंखें खोल के पीछे देखना। जब बहुत ज्यादा गैप होगा तभी हम ट्रक उठाएंगे। अपने को डाउन पड़ रही है, जोर इतना लगना नहीं, लेकिन जब तक पूरे ट्रक पीछे से खत्म नहीं होता तब तक नहीं उठाएंगे। बहुत ज्यादा लाइन की लाइन ही आ रही। जब मैंने ड्रोन उठाई थी तब कोई नहीं दिख रहा था। मेरे साथ में ऐसा ही होता है, लाइन ही टूट रही भाई, पीछे तक लाइन नहीं टूट रही, वो टनल तक लाइनें दिखाई दे रही है ट्रकों की। 16-17 ट्रक एक ही बार में निकले, 16-17 ट्रक। और जब मैंने ड्रोन उड़ाई थी तब मेरे को वेट करनी पड़ रही थी कि कोई ट्रक आ जाए आगे से। चारों फ्लैशर ऑन है अपने, और थोड़ा एक्सीलेटर ज्यादा दे दो। वैसे तो है डाउन ही है, बहुत जल्दी अपना ट्रक जो है वो 70-80 पे चल जाएगा। मैंने पहले से सोचा हुआ था कि यार ट्रक को मैंने पीछे रोकना था 10-15 मिनट के लिए, बहुत चढ़ाइयाँ पड़ी, लेकिन मैं टनल की वेट कर रहा था। मैं टनल के आगे कहीं पार्किंग मिले ना, दोनों काम हो जाएंगे। नेक्स्ट 5 माइल बोलता है कि ऐसे ऐसे ही है, क्योंकि बहुत चढ़ाई चढ़ के है, अभी सारी डाउन उतरेंगे देखना। और ये ब्रेकें मारता हुआ जा रहा है। आजा भाई आजा, इस वाले ट्रैक में आ जाओ भैया जी। कितने बढ़िया ड्रोन शॉट आए यार पेंसिल्वेनिया में, पहाड़ों में इतनी हरियाली, स्वाद आ गया देख के।
ये टनल के बाहर स्पीड नहीं लिखी हुई थी, मालूम नहीं क्यों। पीछे वाली टनलों के ऊपर लिखी हुई थी 45, लेकिन इस पे 55 ही लिखी हुई है, तो 55 के ऊपर जा रहे हैं। पहले वाली टनलों में व्हाइट लाइटें थी, यहाँ पे येलो, ये क्यों? यहाँ तो फिर बल्ब खत्म हो गए होंगे, क्योंकि व्हाइट बल्ब लगते भी बहुत है ना, पीछे कितने यूज हो गए। और ये जो तीसरी लास्ट वाली टनल है, ये तीसरी टनल थी और ये साथ में ही चौथी टनल आ गई। और चौथी टनल बिल्कुल पास में ही है, मींस की दोनों पास में। एक पहाड़ पहले क्रॉस किया, थोड़ा सा बीच में रास्ता है, फिर एक पहाड़ फिर से क्रॉस करेंगे। इसका देखो, इसकी रोशनी ज्यादा है। वो भाई वो बल्ब जो है ना वो कमजोर है मेरे ख्याल में ना, खराब क्वालिटी के बल्ब लगाए हुए हैं मेरे को लगता है ऐसा। ये टूटी हुई है सारी, राइट साइड से देखो, ये जो टाइलें लगी हुई है ना, टाइलें टूटी हुई है भाई, इनको रिपेयर पूर करो, डर बहुत लगता है। ਓਏ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਿਤੇ, नहीं लभनी तेनू पार्किंग, ओए नहीं लभनी तेनू भी पार्किंग। मैंने कहाँ खड़ा किया है ट्रक, ये राइट साइड में दबा के सारी पार्किंग बुक चल रही है भाई। मैंने सोचा था आपको स्नोको का पंप दिखाता हूँ, पंप ने मेरे को तारे दिखा दिए। पार्किंग नहीं है वहाँ रोड साइड ना, जैसे पार्किंग में खड़े कर देते हैं ट्रक, वहाँ पे खड़ा करके ट्रक बैठा हुआ था, पुलिस वाले ने उसको लाइटें लगाई हुई है। ये क्या करने की कोशिश कर रहा है भाई? हेलो OT2, मैंने निकलना है यहाँ से, यू टर्न मार रहा है। सही है। 2 सब्जियां बनाएंगे आज भी, एक तो हो गई अंडे की भुर्जी, एक आलू मटर गाजरें। ये सोफा वाला पैटर्न है ना, इस पे मरता है आपका भाई। और ऊपर वाले का शुक्रिया इधर निकलता है। बस का रीजन बस ये है कि हम इतने औकात के मालिक थे ही नहीं जितने औकात के मालिक ऊपर वाले ने बना दिया ना। ये लो, पहली रोटी गई अंदर। कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है जब रोटी आपके सामने पड़ी होती है। पुलिस वाला उस तरफ ना टिकटें दे रहा था, जैसे हम अंदर घुसते हैं ट्रकों के लिए राइट साइड में अलग पार्किंग होती है, जैसे हमको इस तरफ पार्किंग दी हुई है। एक बंदे ने सीधा जाके ना पंप के सामने खड़ा किया, तो पंप वालों ने मेरे ख्याल में पुलिस वाले को कॉल कर दी होगी, तो उसको टिकट दे रहा था, उसके पीछे लाइटें लगा के खड़ा हुआ था। क्या करें भाई, ट्रकों वाले यहाँ पे आए, इस तरफ भी पार्किंग नहीं है। अभी टाइम क्या हुआ है? टाइम 7 बजे। इस तरफ कोई पंप भी नहीं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कोई पंप नहीं है इस तरफ के ऊपर। दूसरा स्नोको के पंप ही मिलेंगे, स्नोको के। अभी हम जाएंगे, चाय उठा के लेके आते हैं और आपको दिखाता हूँ माहौल कैसा है अंदर स्नोको के पंप का। मैं भी देखूंगा, मैं भी शायद स्नोको के पंप के अंदर गया नहीं। उस दिन जब पिछली बार आए थे तब तो टाइम ही नहीं था, बहुत बिजी थे। आज थोड़ा तसल्ली बख्श अपने पास टाइम था। ड्रोन ढाई है और आपने लाइक कर दिया होगा ड्रोन शॉट देख के। नहीं, एक बार फिर से ये वाला शॉट देखो। तो वापस आ गए। हाँ, अभी ये वाला शॉट कैसा था? बढ़िया था ना? अभी तो लाइक कर दो यार। मैं भी ना पहले जब छोटा हुआ करता था ना, अपने माँ बाप के साथ में, अपनी मम्मी के साथ में बड़ा लड़ा करता था। मेरी दादी मेरे को परोठियाँ पका देती थी देसी घी के साथ में, और मैंने कहना भी ये ठंडी हो गई, मैं नहीं खानी, इसको गर्म करके लेके आओ। ये सब उस टाइम के चोचले होते हैं, उस टाइम के ऊपर हमको समझ नहीं होती। लेकिन आज के दिन इस 2 दिन पहले की रोटी पड़ी हुई है, अगर मम्मी ने सुबह पका के रख दी, शाम को वही खिला दी, तो वहाँ पे उठा के मारने की, भाई ताजी पका के दे, गर्म पका के दे, ये ठंडी है। अभी सब महीने खत्म हो गए। ये माँ ही कर सकती थी ऐसा। आज देख लो, ये यही रोटी अब मेरे को 5 स्टार से ज़्यादा स्वाद लगती है। 4-4 दिन 5-5 दिन में खाता रहता हूँ काम पे। टाइम की बात होती है। शुक्र है ऊपर वाले का कि अपने आगे इतना कुछ पड़ा हुआ खाने के लिए। आ जाओ, खाओ एक रोटी नहीं खाएंगे तो फिर ट्रक को खींचेंगे कैसे? चढ़ाइयाँ पड़ रही हैं भाई बहुत ज़्यादा, पेंसिल्वेनिया वाली। वाहिगुरू। नो पार्किंग का साइन लगा हुआ है, और ऐसे मैंने पार्किंग की आपको दिखाने के लिए लेके आया हूँ। ये भाई भी मेरे पीछे खड़ा था और इसने बेचारे ने भी अपनी ऑफ निकालनी थी, और सारी पार्किंग इस तरफ के ऊपर फुल है पूरी। तो नो पार्किंग के बोर्ड का भी क्या करें। और ये वाला दरख्त देखो, वो एक और भाई आ गया पीछे। अभी मैं भी निकल जाऊंगा। चलो, ये पार्किंग स्पॉट है वैसे रात के लिए ना, यहाँ तक अपनी बॉबटेल लेके आओ साथ में जोड़ के, तो आराम से एक ट्रक की पार्किंग हो जाएगी और कोई डिस्टर्ब भी नहीं होगा। लेकिन नो पार्किंग का साइन यहाँ भी लगा हुआ। इतनी सख्ताई। और T680 देखो सेंटर में से कैसे झुका हुआ नीचे है ना, आगे से। ये कारों वाला प्लाजा हो गया और ट्रकों वाला, हाँ ये ट्रकों वाला प्लाजा है। 2 पंप है ट्रकों वाले भी। और ये इनका शॉपिंग कॉम्प्लेक्स 7-Eleven। अच्छा बड़ा प्लाजा है यार, काफ़ी बड़ा है। वो मेंस बने हुए हैं। आंटी एनी हम करेंगे आज
Starbucks order. Hello. How can I help you? One latte. What size? Medium. You're fine, thank you. Is that all for you then? Yeah, that's all. Thank you. Starbucks महंगी बहुत होती है, $7 यूएस की होती है ये, लेकिन ये लव्स के पंपों के ऊपर और फ्लाइंग के पंपों के ऊपर भी बननी चाहिए, तब ज़्यादा बिकेगी मेरे को लगता है। हमको फ्री पीने की आदत पड़ गई है, लेकिन आज स्वाद आएगा स्टारबक्स बहुत टाइम के बाद में, वो भी लाटे। और ये सिगार देखो, इसका साइज देखो, मानते हो ये बाइक का स्प्लिट एक्सल है, स्प्लिट एक्सल 48 फुट ट्रेलर है इसका। स्प्लिट एक्सल मैनीटोबा में अलाउड नहीं है, जैसे ही आप अमेरिका में घुसते हो, अमेरिका में आप 48 ऐसे स्प्लिट करके चला सकते हो। इसका मतलब होता है कि पीछे वाले टायरों के ऊपर जैसे हम 34,000 पाउंड लेके जा सकते हैं, लेकिन अगर आपने ऐसा कर लिया तो फिर आप 40,000 पाउंड तक पीछे वाले टायरों के ऊपर लेके जा सकते हो, लेकिन ग्रॉस उतनी रहेगी 80,000। लेकिन इससे क्या होता है, अगर आपका पीछे बारी है तो आप पीछे वजन ज़्यादा लेके जा सकते हो, लेकिन जैसे आप मैनीटोबा में एंटर होते हो अमेरिका वाली साइड से, तो आपको ये स्प्लिट जो होते हैं वो बंद करने पड़ेंगे। अमेरिका में जितने भी फट्टे देखेंगे मोस्टली सारे स्प्लिट होंगे। ये देखो, ये भी फटा है, स्प्लिट है। है कोई? आओ बाहर। कोई नहीं है भाई, इसलिए मैंने इतनी ऊंची बोला। अगर वो होते ना, उन्होंने बाहर आकर देखना था केड़ा ललकारे मारन दे। मौसम देखो बाहर, अभी भी रात नहीं हुई पूरी, लेकिन पहुंच गए हम ठीक ठाक 2500-2600 किलोमीटर सफ़र करके पेंसिल्वेनिया के टाउन रीडिंग में। रीडिंग पढ़ने वाली रीडिंग होती ना, बस वही रीडिंग। अभी कल सुबह यहाँ पे खाली करके फिर आगे कहाँ से लोड आएगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आजकल मैंने ये नई आदत बनाई है, जैसे ट्रक खड़ा होता है इसका एक बार हुड उठा के सारा कुछ देख लेता हूँ कि सारा कुछ ठीक है, बाबा जी की कृपा से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसका हाल चाल पूछ लिया मैंने, इससे बातें किया करो, उसको पूछा करो, हाँ भाई कैसा है, ठीक ठाक है, कोई चक्कर तो नहीं है। ये बोलता कि मैं बिल्कुल सही हूँ, चढ़ती कला में हूँ। ये बम्पर लगा हुआ है ना आगे, ये पूरा मूस बम्पर है, लेकिन हमने लगाना है यहाँ पे एक अलग तरीके का बम्पर, छोटा वाला मूस बम्पर नहीं लगाना। लेकिन जब लगेगा तब आपको पसंद आएगा। लेकिन पहले एक बार हथौड़ी से सारे टायर चेक करके पोस्ट ट्रिप करके, रात को अगर आपने पोस्ट ट्रिप किया होगा ना तो सुबह टेंशन कम होती है। मोस्टली होता है अगर कोई टायर टूर पंचर है, फ्लैट है, तो आपको अभी मालूम पड़ जाएगा ना। यहाँ पे ये लाइट है ना, लाइट के नीचे वहाँ पे एक डियर खड़ा है, आपको शायद दिखाई नहीं देगा, उसके कान थोड़े से कान दिखाई दे रहे हैं। अगर ध्यान से देखो, वो पीछे तो खड़ा है कि वो ये वाला मेरी उंगली के पीछे, लेकिन ये यहाँ पे ये मेरी उंगली ना, यहाँ पे उसके कान दिखाई दे रहे हैं, कान। ये देखो, ये देखो, ये एक डियर है और एक ये खड़ा है, और दोनों मेरी तरफ देख रहे हैं कि ये कौन सा नया बंदा आके हमारे इलाके में खड़ा हो गया। और क्या शाम है, ओए होए, ये शाम सुहानी। शुक्र है ऊपर वाले का, एक ठिकाने पे पहुँचे, है ना। आ जाओ, आना थे, नहीं आएंगे। वो दूर हमारा ट्रक लगा हुआ है और इस तरफ ये आपको जहाज़ों के पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे छोटा सा एयरपोर्ट है, बहुत ज़्यादा डियर घूम रहे हैं आसपास में। एक वो सामने खड़ा है, चलो बालू तो शायद काले वाले दोस्त अपने नहीं होंगे, लेकिन डियर बहुत है। एक और दिखाऊँ आपको, ये देखो, ये दिखाई दिया, ये एक और खड़ा है, और इधर अमेरिका का झंडा, और ये अपने ट्रक लगे हुए दोनों मिनी पैक के हैं, कैस्केडिया है और ये वॉल्वो। उस ट्रक में ना, पहले वाले ट्रक में ये जो टेबल है, ये टेबल की जगह ही थी, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा साथ में 6 इंच की जगह है ना, ये इसकी एक्स्ट्रा है, 6 इंच एक्स्ट्रा जगह है। इसकी 4 बंदे बड़ी हंसी खुशी बैठ के अपनी पार्टी पूटी जो भी है वो कर सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ एक गद्दी कम हो गई गद्दी कम नहीं हुई, गद्दियों को फोल्ड करोगे तो फिर ये ना ऐसे रखो, ऐसे। हर बार शैम्पू डिटेल करवाना ट्रक को, हर बार रह जाता है। डिटेल भी ऐसा करवाएंगे कि थोड़ी बहुत और भी मॉडिफिकेशन उसके पास ही हो जाएगी, जहाँ से मैंने डिटेल करवाना ना उसके पास ही। लेकिन और छोटे मोटे काम जो है वो ज़रूरी थे, डिटेल के बगैर तो फिर भी ट्रक चल जाएगा, लेकिन ये कामों के बगैर ट्रक नहीं चलना जो हम करवा के आए। शुक्र ऊपर वाले का, ये भी ट्रिप सही सलामत पहुँच गए। और रात को पोस्ट ट्रिप करके जब बंदा यहाँ पे आके बैठता है ना, फीलिंग बहुत आती है। पेंसिल्वेनिया का एक और सफ़र हमने ख़त्म किया, 2600 किलोमीटर था ऑलमोस्ट। अभी सुबह मालूम पड़ेगा कहाँ से डिलीवरी करनी है, यहाँ पे खाली करके सुबह डिलीवरी करेंगे। आपके मन में आता होगा ना कि इंडिया में आरसी होती है, पेपर होते हैं, जैसे इंडिया में अभी छोटा लाइसेंस की तरह कार्ड से बन जाता है इंडिया में भी, लेकिन यहाँ पे पूरा एक कैब कार्ड होता है। कल वाली वीडियो में बताऊँगा, और कल वाली वीडियो में जिक्र करेंगे कि जो पर्सनल कन्वीनियंस होती है वो कब
और कहाँ पे और कैसे यूज़ करनी होती है, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। पेंसिल्वेनिया का सफ़र खत्म हो गया। बहुत सारे बंदों के मन में ये भी सवाल होगा कि इसमें पैसे कैसे कितने बनते हैं, उसके ऊपर भी प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा। पहले 1-2 महीने मेरे को इसका हिसाब किताब लगने दो, क्या हिसाब किताब होता है, फिर आपको समझाऊंगा कि किस चीज़ में फ़ायदा है किस में नहीं। क्योंकि आपको तो मालूम है बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर शायद अपनी गलती मानने में हिचकिचाते हैं, लेकिन आपने नोटिस किया होगा जब भी मेरे से गलती होती है तो मैं चला के बोलता हूँ कि हाँ भाई मेरे से ये गलती हुई है। गलती होती है सॉरी भी मांगते हैं, ऑन रिकॉर्ड मांगते हैं, क्योंकि गलती हुई है वहाँ पे मालूम है कि हमारा ड्राइवर भाई जा रहा है, मेरे से गलती हुई है, मेरे को उससे माफी मांग लेनी चाहिए। लेकिन जहाँ पे नहीं मांगने वाली होती वहाँ पे नहीं भी मांगते। फिर एक और चीज जाने के टाइम में बता देता हूँ कि ये सब कुछ ना, जैसे बहुत सारे बंदे होते हैं वो आगे वाले बंदे को जब खड़ा देखते हैं, जैसे मैं किसी गाड़ी में उतरा हूँ या मैं किसी ट्रक में से उतरा हूँ, उसको वहीं पे जज कर लेते हैं कि यही इसकी सारी स्टोरी है, ये तो नज़ारे ले रहा है। लेकिन ये जो नज़ारे होते हैं ना, ये नज़ारे लेने तक का सफर जो होता है, वो जो आप लोग 2021 से नाल जुड़े हुए मेरे, आप सबको मालूम है, जिन्होंने मेरी स्टोरियां सुनी हुई हैं। जब मैंने एक स्टोरी सुनाई थी कि मेरी माँ ने अपने गहने कानों के कांटे बेच दिए थे, और जब इंडिया में मैंने मोटरसाइकिल रिवील किया था ना हिमालयन, तब मैंने एक स्टोरी सुनाई थी ना पूरी। ये हर एक किस्से हैं। मैं इतने कोई अमीर घर से नहीं हूँ, ना ही अभी भी अमीर हूँ। मैंने भी जिंदगी में बहुत सारी गलतियां की हैं, मैंने गलत जगह पे पैसे इन्वेस्ट किए, मैंने बहुत सारे पैसे खराब किए, मैं बता नहीं सकता। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके हक में नहीं होती। लेकिन फिर भी इतनी मुसीबतों के बाद में भी अगर आपको कोई बंदा चढ़ती कला में नजर आ रहा है ना, तो समझ लो कि उसको ऊपर वाला भी हारने नहीं देता। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, सही है ना। हम तो तब भी हिम्मत करते रहे जब हमारी 3-4 चैनें टूट गई थी और रात का टाइम था और डाल्टन हाईवे प्रूडो बे वाले हाईवे के ऊपर खड़े थे, ना कोई इंस्ट्रक्शन देने वाला था और ना ही कोई साथ था उसमें। लेकिन जब साथ उसका मिल गया था, कहीं पिठ नहीं लगी वहां पे भी। देखा ना कैसे चढ़ती कला में वो भी ट्रिप हो गया था। हर एक काम चढ़ती कला में होना है और होता रहेगा, बस हमारा विश्वास उसके ऊपर होना चाहिए। हम कुछ गलत नहीं कर रहे, बस आपका साथ है। आप लोगों ने जब इतना साथ दे रहे हो, यहाँ तक लेके आए हो, यहाँ तक सफर का साथ दिया, आगे और भी कंटेंट पेश करूंगा आपके लिए, और बहुत सारी चीजें पेश करूंगा। तब तक के लिए अपना और अपने पाक का ख्याल रखो। रब रखा। मैं थोड़ा सा आपके लिए एक और वीडियो एडिट कर लेता हूँ अगर टाइम जितना मिलता है। जब आंखें बंद हो गई फिर मैंने सो जाना ऐसे। बाय बाय। एक चीज तो जानने वाली शायद रहेगी सारी वीडियो में, शायद मैंने आपको बताया कि नहीं, हम स्पार्कलिंग वाटर लेके आए। एक तो नॉर्मल वाटर होता है ना, एक स्पार्कलिंग वाटर होता है, हम वो लेके आए। अगर सर्च मार के देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा स्पार्कलिंग वाटर भी होता है। तो वो हम वहां से विनीपेग से यहाँ तक लेके आए, पेंसिल्वेनिया तक। अभी यहाँ पे दे देंगे, आगे फिर ये स्टोरों में चला जाएगा। अभी सुबह मालूम नहीं, अपने पास इस बार ड्राई वैन थी, रीफर नहीं था। ड्राई वैन आपको मालूम है क्या होती है, जिसके आगे ठंडा और गर्म करने वाला फ्रीजर नहीं लगा होता, उसको बोलते हैं ड्राई वैन। सूखे हुए माल को लेके आने जाने के लिए ड्राई वैन होती है। और इसका जो रेट होता है ये रीफर से थोड़ा कम होता है। Are you the same? Are you the same?